हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों मित्रों, मैं संजू गुप्ता आपके अपने परिवार सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें जो है आपको हर महीने पैसा जमा करना है। आप साल भर में एक बार भी जमा कर सकते हैं, मतलब पूरे एक साल में आपको पैसा जमा करना है। उसके बाद एक अच्छा रिटर्न जो है आपको गवर्नमेंट देती है। ये एक बचत स्कीम है। यह स्कीम एक तरीके से बचत खाते के रूप में यह स्कीम जो है आई है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको आप बैंक में भी जो है आप खाता खुलवा सकते हैं इसका, और बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं। इसमें जो भी तमाम इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे रिटर्न मिलेगा, आपको कितना जमा करना होगा, कितना आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, बारी बारी से एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देता है आपको। ठीक है, अगर उसकी बात करें कि जैसे अगर नॉर्मल अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा करें या पोस्ट ऑफिस में जमा करें। ठीक है, तो बैंक जो है आपका लगभग 3.5 या फिर उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे जो है आपका, अगर आप मान लीजिए पैसा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक में पैसा रख रहे हैं, तो मैक्सिमम आपका 3.5% या 3.5% से कुछ कम ज़्यादा जो है आपको अप्रॉक्स जो है ब्याज देगी। अगर वहीं पोस्ट ऑफिस की बात कर लिया जाए तो पोस्ट ऑफिस में भी लगभग जो है 3 से 4% ही ब्याज देती है। लेकिन अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर या बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसमें आपको मान के चलिए कि लगभग 8.2% जो है आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, ये भी बचत खाता है। बचत खाते के माध्यम से आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप अपने अकाउंट में पैसा डालते हैं, तब आपको सिर्फ 3.5% या 3, और अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं 3 से 4% के बीच में आपको ब्याज मिलता है। लेकिन अगर वहीं सुकन्या योजना के तहत अगर आप किसी बैंक या जो है पोस्ट ऑफिस में अगर पैसा आप जमा करते हैं, तो उसके तहत आपको 8.2% जो है ब्याज मिलेगा। अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अगर कंपैरिजन किया जाए बैंक और में, अगर आप अपने अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, उससे एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो ब्याज की बात हो गई। आगे देखेंगे जो है पात्रता क्या है इसका। तो पात्रता इसमें भैया सिर्फ यह बेटियों के लिए है। यह सिर्फ किसके लिए है? बेटियों के लिए है। यह सिर्फ बेटियों के लिए है। इसमें जो है बेटों को कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम आपके घर में मैक्सिमम जो है 2 बेटियां होंगी। 2 बेटियों को, एक ही परिवार के 2 बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, अगर एक ही माँ बाप के 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों को इसका लाभ जो है मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो है अगर घर में 3 से 4 लड़कियां हैं, तो 3 से 4 लड़कियों को जो है सबको नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियों का ही आप जो है सुकन्या योजना के तहत जो है आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में। सिर्फ आपको 2 लड़कियों को जो है इसका लाभ मिलेगा। बाकी और जो लड़कियां रहेंगी उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए जो है बच्चियां जुड़वा हैं, मान लीजिए वो क्या है, ट्विंस हैं, तो ट्विंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें तो दोनों बच्चियों को तो आप उसमें इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसके बाद भी अगर आपके भाई ट्विंस के बाद अगर कोई लड़की पैदा हुई है, तो उसको भी इसमें जो है आपको इसमें आप अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं। ठीक है, यह किसके कंडीशन में? ये अपवाद की कंडीशन में। अगर आपके बच्चे ट्विंस हैं और दोनों लड़कियां हैं, तो आप उन दोनों का जो है अकाउंट ओपन तो करवा ही सकते हैं। उसके साथ साथ अगर उसके बाद कोई बच्ची आपको पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है उसका भी आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जब जुड़वा ट्विंस की बात रहेगी तब। और अगर जो है नॉर्मल भाई सिंगल बच्चे हैं, आपको 2-3-4 बच्चे हैं, तो आप बच्चियां हैं, तो सिर्फ उसमें 2 ही बेटियों का आप जो है खाता खुलवा सकते हैं। 2 से ज्यादा आपको लड़कियों का इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पात्रता आपको समझ में आ गया। चलिए आगे जो है इसमें खाता खुलेगा कहाँ, ये मैं आपको आगे पहले ही बता चुका हूँ। या तो आप जो है बैंक में खुलवा सकते हैं, या तो आप जो है पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में इसका जो है आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं कि मतलब कोई कहीं रहता है तो जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, या फिर उसके जो है फादर या मदर कोई जॉब में है, तो
कहीं उसका ट्रांसफर हो गया तो वहां से जाना हो गया, तो आप इजिली एक बैंक से, अगर किसी बैंक में आपने खाता खुलवाया है तो आप बैंक टू बैंक, मतलब बैंक टू बैंक जो है आप खाता अपना ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, बैंक टू बैंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यूबीआई में खाता खुलवाया है तो यूबीआई से एसबीआई, एसबीआई से यूबीआई, यूबीआई से पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब किसी में भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं बैंक टू बैंक। और अगर किसी पोस्ट ऑफिस, अगर यही कंडीशन किसी पोस्ट ऑफिस के साथ आती है तो पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस भी आप जो है खाता अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, खाता अपना आप इजीली ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि बैंक से पोस्ट ऑफिस में खाता अपना ट्रांसफर करवाना, तो उस कंडीशन में आप अपना खाता ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। अगर आप वही चीज, अगर आप चाहें कि पोस्ट ऑफिस से जो है बैंक में अपना खाता जो है ट्रांसफर करवा दें, तब उस कंडीशन में भी आप अपना खाता ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें? अच्छा, डॉक्यूमेंट गलत होने के बाद क्या किया जाए? तो डॉक्यूमेंट गलत हो जाने पे क्या करना है, आप आसानी से एफिडेविट लगा देंगे। एफिडेविट लगा देंगे आप, जो है किसी जो है वकील के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। उसके माध्यम से आप जो है अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट में सही करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बच्ची 2 साल की थी, केवल 2 साल की थी, और आपने खाता जो है ओपन करवा दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए जो है उसमें लड़की की नाम मान लेते हैं सीता है, और आपने सीता का स्पेलिंग लिखा है SITA। लेकिन मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में 10th में वह बच्ची पर पहुंची और वहां पर डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड में कैसे भी करके वहां पर उसका नाम जो है SEETA हो गया। तो अब ये तो डॉक्यूमेंट जो है क्या हो गया, दोनों मिसमैच हो गए। तो इस कंडीशन में चाहे नाम का हो, नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, चाहे एड्रेस हो, आप इजीली जो है उसमें करेक्शन करा सकते हैं। चाहे बैंक में आपने खाता ओपन करा है तो आप बैंक में चले जाएंगे, वहां पर अपना डॉक्यूमेंट देंगे। ठीक है, जो सही वाला रहेगा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना होगा। आप इजीली करेक्शन भी करा सकते हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे नाम में, चाहे फादर नेम, चाहे मदर नेम, मतलब ओवरऑल कोई भी करेक्शन कराना हो तो आप इजीली करा सकते हैं। क्योंकि छोटे में ही एक सुकन्या योजना जो है, छोटे बच्चे 1 साल 2 साल के रहते हैं तभी यहाँ पे लगभग लोग अमूमन खाता खुलवा देते हैं। तो बड़े होने के बाद स्थिति कुछ और ही रहती है। तो इसलिए जो है आप इजीली करेक्शन का इसमें ऑप्शन बहुत बेस्ट दिया है कि आप इजीली और आसानी से जो है आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये कितना जमा होगा इसमें? देखिए, एक सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि लोग कहते हैं कि जो है आप सिर्फ 250 रुपये जमा कर दीजिए और आपको मतलब इतना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 70 लाख तक लोग बता देते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको कोई फेक और गलत न्यूज नहीं बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि इसमें आपको 1 साल के अंदर 250 से लेकर के 1.5, मतलब कि जो है ये रुपए है, 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए तक आपको साल भर में जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह बाउंडेशन है कि मिनिमम आपको 1 साल में 250 रुपए जमा करना है। मिनिमम आप 250 रुपए जमा करेंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जमा कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्थिति ऐसी कंडीशन। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने बाउंडेशन क्यों लगाया है कि आप 1.5 लाख ज्यादा नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें रिटर्न तो अच्छा दे रहा है। रिटर्न लगभग 8.5%, 8.2% है इसमें रिटर्न दे रहा है। तो उसमें बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि 1.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करेंगे, जमा करके जो है रिटर्न अच्छा खासा ले लेंगे। तो ये स्कीम जो है स्पेशली गरीब लोगों के लिए है ये। तो गरीब लोग इसमें जो है इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। जिनके पास पैसा रहेगा वही इसका फायदा लेंगे, पैसा जमा करेंगे और अच्छा रिटर्न जो है ले लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसमें जो है एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि मिनिमम आपको 250 रुपए से, भाई एक साल में क्या 250 रुपए, कोई भी कितना भी कम कमाएगा 250 रुपए तो जमा कर ही सकता है। ठीक है, 250 रुपए मिनिमम जमा करेगा और 1.5 लाख रुपए तक वह मैक्सिमम जमा कर सकता है। ठीक है, चाहे तो आप हर महीने, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे हर महीने जमा करिए, हर 2-2 महीने पे जमा करिए, हर 6 महीने पे जमा करिए, साल भर में एक ही बार जमा करिए। भाई जितना आप जमा करेंगे उतना साल के अंत में आपको 8.2% रेट के हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा। आप चाहे 250 रुपए जमा करिए, चाहे 5,000 जमा करिए, चाहे 10,000, चाहे 50,000, चाहे 60,000, चाहे 1 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं जमा नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना भी साल भर में, और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे LIC है और तमाम जैसे जो आप लोग जमा करते हैं उसमें क्या होता है कि हर मंथ आपको जमा करना होता है, या तिमाही जमा, छमाही या सालाना, जैसे जो भी आपका जैसा बॉन्ड रहता है आप जमा करते हैं और जमा मतलब एक फिक्स टाइम आता है कि आपको इतना रुपए
आपको जमा करना ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप साल भर में हर महीना इतना जमा करें। आप साल भर में एक ही बार आप जमा कर दीजिए जो भी जमा करना है आप। लेकिन हाँ, 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए शिफ्ट में जमा हर महीना इतना जमा कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा होगा चलिए हम 1.5 लाख रुपए तक एक साथ तो नहीं जमा कर सकते हैं, लेकिन हम मान लीजिए कि जो है 40 हज़ार रुपए जो है 40 हज़ार रुपए एक हर मंथ जमा कर सकते हैं। तो 12 चौक 48 लगभग 4,80,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप अगर महीना महीना भी जमा कर रहे हैं तभी भी आपका टोटल ऐड करने पर जो टोटल मनी आना चाहिए, जो टोटल मनी आनी चाहिए वो आपका 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जो 1.5 लाख से जो है ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो है बाउंडेशन है। तो आप चाहे इसमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कि आप जो है हर महीने जमा करिए, आपके पास जितनी क्षमता है उतना आप जमा करिए। हाँ, साल के अंत में आप जितना जमा करें उसका जो है 8.2% की ब्याज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट उसका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। तो इसमें किसी प्रकार का ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जो है आप एक बार में जमा करिए हर महीने जमा करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे जो है कब तक जमा करना है और कितना जमा करना है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा यह पैसा कब तक जमा करना है। तो आपको 14 साल जमा करना है। ठीक है, तो 14 साल जो है आपको जमा करना है। 14 वर्ष तक जो है 14 साल तक नहीं, तो 14 साल लगातार करना है इसे। और अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना है कि 10 ईयर से कम के बच्चे जो बच्चियां रहेंगी, मतलब उनकी मैक्सिमम जो है एज जो है 10 साल के अंदर ही आपको जो है इसमें अप्लाई करा देना है, खाता खुलवा देना है। ठीक है, जो खाता आप रहेगा 10 साल के नीचे ही रहेगा। और जब 10 साल में चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3, 4 साल, 5 साल, 9 साल, मतलब मैक्सिमम 10 साल के ऊपर बच्ची नहीं रहनी चाहिए। 10 साल के अंदर जो है लड़की रहेगी। और 14 साल तक आपको जो है पैसा जमा करना होगा, प्लस 7 साल आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा। 7 साल जो है आपको वेट करना होगा। और तब 14 साल और तब हो जाएंगे पूरे 21 साल। और 21 साल में तब आपको मेच्योरिटी मिलेगी। तब आपको क्या होगा, मेच्योरिटी आपकी मिल जाएगी। तब आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। प्रोसेस समझ में आया कि मतलब आपके बच्चे का 10 साल के अंदर ही आपको इसका फॉर्म अप्लाई करवाना है और अकाउंट खुलवा लेना है। उसका आपको मैक्सिमम 14 साल तक इसका पैसा आपको भरना ही भरना है। 14 साल भरने के बाद आपको 7 साल वेट करना होगा। फिर 14 साल 21 साल के बाद तो आपका पूरी तरह से पैसा पक जाए, इसे पकना बोलते हैं ना, जब LIC वगैरह कराते हैं तो पैसा आपका पक जाएगा। तो 21 साल में मेच्योरिटी आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेच्योरिटी कितना जमा करने पे कितना मिलेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। फिर आगे जो है कि रिस्क कवर है कि नहीं इसमें। देखिए, रिस्क कवर की अगर बात किया जाए तो LIC और भी जो तमाम जो है स्कीम रहती है वो अच्छा खासा रिस्क कवर देती है, लेकिन इसमें कोई रिस्क कवर नहीं है। मान लीजिए अगर लड़की है जिसके नाम पे खाता खुला है, ठीक है, तो उस लड़की के मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और किसी तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में जो भी पैसा जमा रहेगा आप उसको जो है पूरा जो है वापस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका वो जो भी 14 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बाद भी जो है आपको पैसा रिटर्न जो है आपको मिल जाएगा। अगर उसका किसी भी कंडीशन में जो है मान लीजिए मृत्यु हो गई तो उस कंडीशन में भी आपको जो है पूरा पैसा जो है लड़की को रिटर्न मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि लड़की के माँ बाप जो है जो पैसा मतलब भर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स जो है किसी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसमें जो है आपको, जैसे कोई जो पेरेंट्स पैसा जमा कर रहा है हर महीना या साल में एक बार बच्चे के नाम, तो अगर वो पेरेंट्स मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर वो एक्सपायर कर गए तो जितने साल तक आप जमा किए रहेंगे सिर्फ उतना ही पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जितना जमा रहेगा सिर्फ उतना ही आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ऐसे और तमाम जो और भी स्कीमें रहती हैं उसमें अच्छा खासा रिस्क कवर देते हैं। रिस्क कवर देंगे भाई कि आप कोई LIC वगैरह है या कोई बीमा लिए हैं आप लोग, तो बीमा जो है जमा होता है तो LIC एक अच्छा रिटर्न देती है। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में आपका एक्सीडेंट या डेथ हो गई तो अच्छा खासा रिस्क कवर देता है। जो आपने जितना पॉलिसी जमा किया है, नहीं जमा किया है, जितने साल नहीं जमा किए हैं,
फिर भी उस सबको ऐड करके आपको लास्ट में जो नॉमिनी रहता है उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर यही एक जो है इसकी लिमिटेशन है, और यही बात थोड़ा गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सुधार चर्चा करना चाहिए कि अगर आपने पेरेंट्स जमा नहीं कर पाए तो सिर्फ जितना पैसा जमा रहेगा उतना ही पैसा मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट को सुधार करने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है। तो इसमें क्या होगा भाई, हम पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पैसा तो गवर्नमेंट के खाते में जा रही है, तो गवर्नमेंट उसका पैसे का यूज भी तो कर रही है भाई। जब आप यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए मुझे कुछ किसी कंडीशन में कुछ हो जाता है तो मुझे उसका जो है तो बैकअप के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो ये है इसका रिस्क कवर। आगे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास, अगर भाई मान लीजिए बच्ची छोटी है, अभी आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से भी आप अकाउंट जो है खुलवा सकते हैं, ठीक है। और बच्चे की एक पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, ठीक है। उसके साथ साथ जो है जो नॉमिनी होगा या उसके जो फादर होंगे, मदर होंगे, या मदर नॉमिनी बन रहे हैं या फादर जो है नॉमिनी बन रहे हैं, तो उनका भी डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें उनको जो है अपना आधार कार्ड देना होगा, ठीक है, आधार कार्ड देना होगा, और उनकी भी फोटो लगेगी और साइन वगैरह भी लगेगा। अपना जो है इन सब चीज़ों को ले करके जाएंगे और अपना चाहे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में इजीली जो है खाता ओपन कर सकते हैं। जब उसमें भी ऐसे आप कहीं बैंक में जाते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक पासबुक मिलता है, तो वैसे इसमें भी पासबुक मिलेगा। उसमें जो है SSY करके जो है आपको एक पासबुक मिलेगा, जिसमें एक SSA करके जो है अकाउंट नंबर रहता है। तो SSA करके जो है अकाउंट नंबर रहेगा ना, जो है इसमें हो जाएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट नंबर करके आपको उसका अकाउंट नंबर मिलेगा, जो पासबुक रहेगा उस पर लिखा रहेगा SSY सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को? चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई आपके कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा रिटर्न देगी ना गवर्नमेंट, कितना पैसा रिटर्न देगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 2000 रुपये एक हर महीने जमा कर रहा हूँ, 2000 रुपये मैं हर महीने जमा कर रहा हूँ, तो 2000 मैंने मान लीजिए जमा कर दिया 12 साल। अब 12 महीने जमा करेंगे, हर महीने 2000 रुपये जमा करेंगे, तो एक साल में कितना हो जाएगा, 12 दूना 24,000 रुपये एक साल में हमने जमा कर दिया, ठीक है। तो 24,000 एक साल में जमा किया, और उसको हमने कितने साल तक जमा किया कर दिया, 14 साल तक जमा कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो आपको 15 साल जमा करना होगा, क्योंकि एक साल स्टार्टिंग से एक साल अंतिम तक जोड़ा जाता है, तो 15 साल लगभग बैठ जाता है। तो सिंपल जो है इसमें 15 ही कर देते हैं, 15 साल आपको जमा करना होगा, ठीक है। 15 साल आपको जमा करना, मतलब 2000 रुपये आप एक महीने में जमा कर रहे हैं, तो 12 महीने में कुल 24,000 रुपये जमा करेंगे। तो 24,000 एक साल में जमा करेंगे, तो 15 साल में कितना जमा करेंगे भैया आप, तो आप इसमें जो है गुणा कर देंगे, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, और 15 दूना 30, 30 और 6 36 हो जाएगा, 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपये आप जमा करेंगे। 3,60,000 रुपये आप जो है जमा करना होगा 14 साल में। कितने साल में, 15 साल में। अब रिटर्न आपको कितना मिलेगा, तो रिटर्न होगा आप जो है इसी में 3,60,000 में जो है आप क्या कर दीजिए, 2.28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.8 क्या हो गया, मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट जो बनता है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख के आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। जब आप 8.2% जो ब्याज हो रहा है उसको जब आप सॉल्व करेंगे 2.28 के अप्रॉक्स आएगा। तो आप सिंपली इसमें गुणा करेंगे तो 3,60,000 है, तो दूने से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको, तो 3,60,000 है, 36 दूना मतलब 7.5 से 8 लाख के बीच में आपको अमाउंट मिलेगा। मतलब 7 से लेकर के 8 लाख के बीच में जो है आपको रिटर्न मिलेगा। कब, 21 साल में। 21 साल में आपको मिल जाएगा। मतलब आपको 14 साल में जमा करना है 3,60,000 रुपया, आपको 21 साल में 7 से 8 लाख रुपया जो है आपको रिटर्न जो है मिल जाएगा। ये अगर मिनिमम आप 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वहीं पे जो है अगर मैं 5,000 रुपये जमा करूँ, 5,000 रुपये जमा करूँ, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, तो 5,000 एक साल में कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये जमा होगा। इसको आप 15 साल तक जमा किए, कितना हो गया, 9 लाख रुपया हो गया।
9 लाख रुपया हो गया, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपया जो है आपने 14 साल में जमा किया, आपको मिले कितना 2.28 का, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, लगभग जो है 18 से 19 लाख रुपए जो है आपको रिटर्न जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस रहा। अगर आपके घर में भी आपकी छोटी बच्ची है तो आप जरूर से 10 साल के अंदर है तो जरूर इस जो है योजना का लाभ उठाएं, एटलीस्ट उसके पढ़ाई के लिए जो है आप एक बेहतर जो है फ्यूचर के लिए पढ़ाई के बेस पे जो है आप पैसा जो है अच्छा इनकम लास्ट में आपको मिलेगा। अगर हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर पढ़ाई के लिए मतलब पढ़ाई बीच में मान लीजिए पढ़ाई के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो आप जो है बीच में भी उस पैसे को निकाल सकते हैं, तब जितने समय का रहेगा उतना हिसाब से ब्याज करके मिलके आपको मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ाई के लिए मतलब आप या फिर आप उसमें जो है पढ़ाई के लिए आप जितना अमाउंट दिए हैं, जैसे आपका मान लीजिए 18 सब 5,000 रुपए महीना भर रहे थे, 9 लाख रुपए आपने भरा, रिटर्निंग आपको 18 से जो है 19 लाख रुपए मिला, तो उसका आधा, उसका जितना होगा आधा, मान लीजिए 18 लाख का आधा जो है कितना होता है 9 लाख होता है, 9 लाख हो जाएगा, तो 9 लाख रुपए जो है पढ़ाई के लिए आप निकाल सकते हैं। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए आधा जितना अमाउंट आपका बनेगा उसका आधा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही शादी की बात आ जाएगा कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है जब बच्ची आपकी 8 साल की थी तो 8 साल के उम्र में जो है आपने अकाउंट खुलवाया, उसके बाद आपने 14 साल जो है 14 साल तक पैसा भरे, तो 14 8 कितना हो गया 22 साल की लड़की हो गई। अब उसमें 7 साल मैच्योरिटी हो जाएगी तो कितना पैसा मिलेगा जो है आपको 29 साल में। लेकिन 29 साल में तो शादी होती है नहीं, शादी होती नहीं, उसके पहले ही शादी हो जाती है। तो शादी ही अगर बीच में आपके मैच्योरिटी के पहले अगर आपको लड़की की अपने शादी करना है तो शादी के नाम पर आप टोटल अमाउंट जो है पूरा निकाल सकते हैं, ये आपको जो है मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। इसमें थोड़ा सा मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल करूंगा कि अगर आपका जो है टाइम जो टेन्योर है, ड्यूरेशन है, अगर वह कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बीच में अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तब जितना भी आपका मैच्योरिटी बनता है उसका आधा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैच्योरिटी टेन्योर कंप्लीट होने के पहले अगर शादी करने के लिए आप पैसा निकालना चाहते हैं तो जितनी मैच्योरिटी बनी है उतना टोटल आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी, हाँ लेकिन आप 14 साल जमा कर देंगे, उसके बाद 14 साल जमा करने के बाद मतलब ये दो जो 7 साल आप जमा किए हैं, ये 7 साल कंप्लीट होगा तभी आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी। तो 7 साल के अगर 7 साल नहीं हुआ है, आपके पैसा जमा करने के बाद 7 साल नहीं हुआ है, उसके बीच में आप पढ़ाई के लिए निकालना चाहेंगे तो आधा आपको मिल जाएगा। और अगर उसी के 7 साल नहीं पूरा हुआ है, उसके बीच में ही आपको शादी करना है लड़की का, उसके लिए आप फुल मैच्योरिटी जितना पैसा आपका बनता है पूरा आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाएं और अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक से एक खाता खुलवाएं, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की जो है सुनिश्चिति को कंप्लीट करें, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।